नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हम अभी आपको जो कल टॉपिक किया था वो डेसिमल था। डेसिमल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने कल डिस्कस किए थे। इसके पहले हमने टॉप 10 मैथ्स क्वेश्चन लेके आए थे। आज भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें अंत तक। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 9 शेष बचे। तो दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करें। आपको कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं यहाँ 134 और 159 और 184। ठीक है, 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है? 9 शेष बचता है। प्रत्येक यानी हर एक में कितना बच रहा है? 9। तो हम इसमें से क्या करेंगे? 9 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे 125 बचेगा, यहाँ पे 150 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 175। अब यहाँ देखना आप क्या बचा है हमारा? 125, 150 और 175। दोस्तों, यहाँ बात हुई है बड़ी से बड़ी। क्या बात हुई है दोस्तों? बड़ी से बड़ी। जब भी आपसे दोस्तों बड़ी से बड़ी, ठीक है, क्या क्या बोला जाए? जब बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, अधिक से अधिक, है ना, या अधिकतम, अधिक से अधिक, इन शब्दों का प्रयोग किया जाए। क्या प्रयोग किया जाए? बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, अधिकतम, इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो आपको समझ जाना है कि 99% हमको क्या करना है? HCF करना है। क्या करना है दोस्तों? HCF करना है। ठीक है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या करना है? ये शेष जो बचा है 125, 150 और 175, तो इनका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? HCF निकालना है। आपको दोस्तों HCF निकालना आता होगा। ठीक है, तो 125, 150 और 175, इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 25 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 25। 125, 150 और 175 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि इस 25 का भाग 125 में भी जा रहा है, 150 में भी जा रहा है, 175 में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8, 13 और 18 बचे। ठीक है, अब यहाँ बात की गई है छोटी से छोटी। आपको याद रखना है, जब भी बात हो छोटी से छोटी, कम से कम, है ना, न्यूनतम, तो इस कंडीशन में जब इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखना आप, 20, 25, 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचता है? 8, 13, 18। तो हम देख 20, 25 और 30 कितना बच रहा? 8, तो 8 माइनस करेंगे। कितना बच रहा? 13, तो 13 माइनस करेंगे। और कितना बच रहा? 18, तो 18 माइनस करेंगे। 20 में से 8 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 12। यहाँ भी कितना? 12 और यहाँ भी कितना? 12। यानी कि हर एक कंडीशन में 12 शेष बच रहा है। अब हमें करना क्या है कि जो 20, 25 और 30 है उसका एलसीएम लेंगे। 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं, 10 आएगा, 25, 15। फिर हम 2 से करेंगे 5, 25, 15। फिर हम 3 से करेंगे 5, 25 और कितना आएगा? 5। फिर हम 5 से करेंगे 1, 5, 1। फिर हम किससे करेंगे? 5, 1, 1, 1। इसका हम गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 आ जाएगा। कितना आएगा? 55, 25, 25 3 75 दूनी 150 दूनी 300।
ठीक है, 300 आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इस 300 में से जो हमारा शेष बचा था कितना, 12, हमें 12 माइनस करना है। तो कितना बचेगा दोस्तों, 0 की 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 2, 288 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 288 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 10 नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखना है यहाँ पे, ये अनुपात का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना क्या है कि ए और बी का अनुपात बताना है कि ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ समझना, यहाँ पे लिखा है 3A 4B, इसका मतलब क्या होगा कि A बराबर कितना है 4 और B बराबर कितना हो जाएगा 3। A बराबर 4, B बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A बराबर 4 और B बराबर कितना 3। यहाँ देखना आप, यहाँ पे B बराबर कितना हो जाएगा 6, B बराबर कितना हो जाएगा 6 और C बराबर कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे आप देखना कि A बराबर 4, B बराबर 3, यहाँ पे B बराबर 6 और C बराबर 5। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रेशियो लिखिए, A रेशियो B और B रेशियो C, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे देखना आप, A कितना है हमारा 4 और यहाँ पे B कितना है 3, यानी कि 4 और 3। ठीक है, 4 और 3, 4 अनुपात 3। फिर उसके जस्ट नीचे क्या है, B है, तो B कितना है 6, तो हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे C कितना है 5, तो हम क्या करेंगे 5। अब आपको ये जो स्पेस है, खाली जगह है, आपको यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, इनका क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। 4 का 6 में करेंगे, 4 छन कितना हो जाएगा 24, 3 छन कितना हो जाएगा 18 और 5 की कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 24, 18, 15। तो जो हमारा रेशियो आया है ए रेशियो बी रेशियो और सी कितना आया है 24 रेशियो 18 रेशियो 15। हमसे पूछा क्या है, ए रेशियो बी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 24 रेशियो 18। हमसे पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी तो कितना हो जाएगा 24 रेशियो 18 रेशियो। इनको अपन काट भी सकते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में ये ना मिले आपको तो आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से, 3 8 है 24, 3 6 18 और 3 5 15। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि 675 रुपये ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटने पर बी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे 675 रुपये हैं और ए और बी में हमें किस अनुपात में बांटना है, 5:4 में बांटना है। और यहाँ पे हमें किसका हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा बताना है कि बी को कितने रुपये मिले हैं, हमें ये बताना है। तो बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे यहाँ पे देखना आप ए रेशियो बी, ए का रेशियो कितना है 5 और बी का कितना है 4। ठीक है, रेशियो कभी भी मतलब सिंबल नहीं लेके जाते हैं तो इनके साथ हम क्या करेंगे एक्स लगाएंगे, यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ 4x। क्योंकि ये टोटल हमें ए और बी के रुपए दिए गए हैं कितने 675, कितने दिए गए हैं 675। तो यहाँ पे हम रेशियो का भी टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9x। तो टोटल बराबर आपको टोटल लगा देना, 9x बराबर कितना 675। ठीक है, तो यहाँ पे एक यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 675/9। कितना हो जाएगा 675/9 हो जाएगा। आप 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 7 63, कितना बचा 4, 9 5 45। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई है 45 आ चुकी है। अब यहाँ पे हमसे क्या किसकी वैल्यू किसका हिस्सा पूछा है, b का। तो b का हिस्सा कितना है 4x, तो 4 और x की वैल्यू कितनी आई है 45। तो यहाँ पे हम 45 को रख देंगे, तो गुणा कर देंगे, 4 5 20 का 0 हाथ से लगाएंगे, 4 4 16 और 2 कितना हो गया 18। यानी कि जो बी का हिस्सा है वो कितना है 180 रुपये। बी को कितने रुपए मिलेंगे 180 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है ना। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप एग्जाम में करने जाए तो इनका सीधा डायरेक्ट टोटल करना, कितना आएगा 9 और 9 का सीधा इसमें भाग करना, तो कितना आएगा 75। और हमसे किसका पूछा गया है बी का, तो बी का रेशियो कितना है तो 75 गुणे कितना कर देना
सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 45 नहीं है, सॉरी 75 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 75 से गुणा करना है। ठीक है, 4 5 20 का 0, हंस लगाई 2, 4 7 28 2 30, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 300। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो x की वैल्यू जो भी आई है उसमें हमें b पूछा जाए तो b का रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और a का पूछा जाए तो a के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेशियो से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी को तय करता है जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो 3 घंटे का समय कम लगता है। जब भी दोस्तों कम की बात की जाए या अधिक की बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हमने पहले ही बताया क्या होता है, अंतर होता है। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, समय दिया गया है 3 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे हम दूरी को क्या मान के जाएंगे, दूरी हमें पता नहीं है तो दूरी को x मान के जाएंगे। तो आप यहाँ देखना, हमें चाल से किसी दूरी को तय करते हैं और जब हम कहीं जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं और वापस कितने की से आ रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है x, चाल कितनी है 40। इसके बाद यहाँ देखना वापस कितने की चाल से आ रहे हैं, 60 की। तो दूरी कितनी है, x ही रहेगी दूरी, क्योंकि दूरी हम उतना ही कवर, जैसे हमें यहाँ से मान के चलो भोपाल से कहाँ जाना है, इंदौर जाना है। ठीक है, तो जो यहाँ भोपाल से इंदौर की एक फिक्स दूरी होगी, जैसे मान के चलो 500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो कम ज़्यादा होगी नहीं, है ना। तो आप देखना है यहाँ पे, तो हमारी जो दूरी है वो x ही रहेगी। चाल कितने की वापस से आ रहे हैं, 60 की। जब वापस आते हैं तो 3 घंटे का समय कम लगता है। हमने बताया अभी आपको कि कम या अधिक, तो इसका मतलब क्या होता है, अंतर यानी कि माइनस। तो कितना कम लगता है, 3 घंटे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 60 और 40 का, कितना आएगा 120। कितना आएगा दोस्तों, 120। तो यहाँ पे देखना कितना, 4 3 12 यानी कि 3x आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 60 दूनी कितना होता है 120, और 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2x हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा 3। फिर आप यहाँ देखना, ठीक है, 3x में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा x, और बटे में कितना है 120 बराबर 3। अब आप यहाँ देखना इसको, x बटे कितना है 120 बराबर 3। तो इसके बटे में क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 3 गुणा 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा x, और 120 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 360। तो x बराबर कितना आ गया 360। तो वो दूरी कितनी है 360 है। ठीक, आपको दूरी पता चले कितनी है 360। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी की चालें कितनी हैं, 2:5 के अनुपात में है। ए एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करता है, तो बी कितने समय में तय करेगा उसी दूरी को, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए और बी के क्या दिए गए हैं, अनुपात दिए गए हैं। ए और बी के अनुपात कितने, 2:5। और ये किसके दिए गए हमें, ये स्पीड के दिए गए। किसके, स्पीड यानी कि चाल की। ठीक है, तो हम आपको बताएं, अब यहाँ में क्या दिया गया है, समय दिया गया है। तो हमें समय यानी कि टाइम का रेशियो निकालना है, समय का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इनको पलट देते हैं। ये जो यहाँ पे देखना आप 2:5 है, तो हम क्या लिख देंगे इनको 5:2। तो ये क्या, किसका अनुपात मिल जाएगा हमें, टाइम का मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे ये स्पीड का दिया है 2:5, और हमें अगर टाइम का अनुपात निकालना है तो हम इनको डायरेक्टली क्या करेंगे 5:2 करेंगे। अब यहाँ पे हमें किसकी दूरी दी गई है, किसका समय दिया गया है, ए का दिया गया है। तो ए का समय कितना है यहाँ पे 5, तो 5 के बराबर में हम ए का समय लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, कितना आया 6। हमसे किसका पूछा गया है, बी का। तो बी का समय यहाँ अनुपात में कितना है 2, तो हम 2 से क्या कर देंगे गुणा, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12। तो उसको कितना समय लगेगा 12 मिनट। कितना लगेगा दोस्तों 12 मिनट, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस प्रकार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ देखना, यहाँ पे √25 यानी 25 प्लस √121 दिया गया है। तो आपको इसको पीछे से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये अंडर रूट कितना लिखा है, 121 लिखा है। कितना लिखा है दोस्तों, 121। तो 121 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 11। कितना होता है, किसका होता है, 11। तो आप देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 प्लस क्या हो जाएगा, 11, क्योंकि इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 11 का होता है। अब आप यहाँ देखना, 25 में हम 11 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और 36 पे क्या है, अंडर रूट, यानी कि 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। ऐसा इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपसे नहीं बनता है, आपसे मतलब कई लोगों से नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। उसने पूछा है हमसे कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष फल कितना 29 प्राप्त होता है, तो अगर उसी संख्या को हम 13 से भाग करेंगे तो फिर शेष क्या बचेगा, ये बताना है हमें। तो आइए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 29, ठीक है। और हमें अगर हम 13 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 से भाग किसमें दे देना है, 29 में, जो भी शेष बच रहा है। 13 दूनी 26, कितना शेष बचा, 3, तो ये 3 शेष बचा जो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम 13 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा हमें, तो 3 प्राप्त होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपके लिए हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपसे बस इतनी ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। और आपसे बस हम इतना सपोर्ट चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, ठीक है। तो हम आपके लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अभी हम कुछ दिनों बाद आपसे टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम इन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और आज के हमारे लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि 368 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आप उसको छोटा कितना कर सकते हैं, है ना, ये करना। तो 368 है जो, और कितना है 437, इसको हमको छोटा करना है। तो आपको नहीं पता कि इसमें हम कितने से डिवाइड करें, है ना। अगर हम बात करें कि 10 बटे कितना लिखा है, 10 बटे 12 लिखा है, तो इसको तो हम काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, 5 बटे 6 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा हमें नहीं पता है, तो उसके लिए आप इन दोनों संख्याओं का, किसका, 368 का और 437 का क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो इसका जो HCF होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसमें भी हम कितने से, 23 से डिवाइड करेंगे, और नीचे भी हम कितने, 23 से भी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना आप, 23 का हम इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, और इसमें करेंगे तो यहाँ पे आप देखना 368 में हम 23 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, और 437 में हम 23 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा 23 का भाग करेंगे तो 16 आएगा, और इसमें 23 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 16 बटे 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की भुजा 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है। उस बड़े से बड़े, अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया कि जब भी अधिक से अधिक, बड़े से बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा की बात की जाए तो उसका मतलब होता है कि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो उस बड़े से बड़े पैमाने की माप क्या होगी जो पूरी तरह मापा जा सके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 18, 12 और 10, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम HCF निकाल के आपको बताते हैं। हमें किसका, 18 का, 12 का और 10 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम इसको डिवीजन मेथड से निकाल के बताते हैं आपको। तो हम 10 का भाग किसमें करेंगे, 12 में, किसमें करेंगे, 12 में। तो कितनी बार जाएगा, 10 एकम 10, कितना बचेगा, 2। अब इस 2 में हम 2 का भाग किसमें करेंगे, 10 में करेंगे इधर, ठीक है। तो 2 पंचे 10, पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब कौन सा नंबर बचा हमारा, 18। तो जो भी बचा है अब हम इस नंबर से उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 का 18 में भाग करेंगे, 2 नम 18, तो ये भी क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो जो लास्ट, बिल्कुल सबसे लास्ट से जो भाग जाता है तो किससे गया है, 2 से गया है।
तो जो हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 18, 12 और 10 का जो HCF कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, तो आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन देखे और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डेली इसी प्रकार के प्रश्न लाते रहें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश है कि हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएं, एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी समझाएं जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है ना। और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है ना, अभी भी हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं और आगे जाके भी हम कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। हमारा बहुत ही छोटा सा चैनल है और बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत रही तो एक दिन ये भी बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरी है। हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और ऐसे ही जो प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।